दोस्तों, कमर दर्द हो या फिर घुटनों का दर्द, शरीर का कोई भी हिस्सा में दर्द होता है तो हम सब क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन बात ये है कि पेन किलर खाने से तत्कालीन यानी कि कुछ दिनों के लिए हमारी दर्द दब जाती है, यानी कि रोक देता है। दर्द तो रह ही जाता है और इसी दर्द का समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। और वो भी हर किसी के पास ये समाधान होती है, लेकिन तरीका नहीं जानते हैं। तो आज मैं वही तरीका आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिया है प्याज। प्याज तो हर किसी के किचन में होते ही हैं। और यहाँ पे मैंने दर्द के लिए प्याज क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि प्याज में जो विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब कुछ रहता है ना, इसके लिए दर्द जो होते हैं, हमारी जॉइंट पेन होती है ना, इसको दूर करने में मदद करती है। इसीलिए यहाँ पे मैं प्याज का इस्तेमाल करूँगी। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करके बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आसानी से ये किचन में पा लेते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है लहसुन। लहसुन भी तो हर किसी के किचन में होते ही हैं, ये अवेलेबल होता है हर किसी के किचन में। और लहसुन का जो गुण है, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्राचीन काल से आ रही है। इसकी जो गुण है ये हर किसी को मालूम है। और जो बुजुर्ग थे पहले ज़माने की, वो भी इस जो लहसुन है वो सरसों का तेल में उबाल कर बच्चों की मालिश भी करते हैं, या फिर कोई भी दर्द में भी इसको मालिश करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लहसुन का यूज़ किया है। और ये जो अदरक है दोस्तों, अदरक भी सिर्फ हम क्या करते हैं कि खाने के टेस्ट बढ़ाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये अदरक इतना काम आने वाला है ये दर्द के लिए, क्योंकि अदरक जो होती है ना, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। और इसमें जो गुण है उसमें जॉइंट पेन दूर करने में बहुत ही मदद करेगा। इसीलिए मैंने अदरक का यूज़ किया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं और भी कुछ ऐड करने वाली हूँ, जो कि हम इसके लिए भी बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी के किचन में अवेलेबल ही होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो दर्द के लिए ना सरसों का तेल ही सबसे बेटर होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आधा कप करीब सरसों का तेल लिया है। अब बिठा दिया है इस ओवन में। तो जब तेल गरम हो जाता है, उसके बाद हमें डालनी है लहसुन। तो दोस्तों, इसके बाद जिस भी इंग्रेडिएंट को हम डालूँगी, तो सबसे पहले जो इसमें झाग बनता है ना, अगर ये झाग के ऊपर डाल देते हैं तो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जब ये झाग पूरी तरह से बैठ जाएगा, उसके बाद ही दूसरी इंग्रेडिएंट इसमें डालूँगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो गैस को ऑन किया है, पहले से जब तक उबालूँगी, इसको धीमी आंच में ही पकाना है। तो अब उसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच करीब प्याज, जो प्याज मैंने कट कर के रखा था। अब चलिए, जब प्याज की झाग बैठ जाने लगेगा, अब उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 चम्मच करीब अदरक की, जो मैंने कट करके रखा था उसी को डाल दिया। तो 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच प्याज और 1 चम्मच अदरक। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट किया था। आप अगर चाहो तो खलबट्टे में कूट कर भी डाल सकते हो। और आप जैसे देख सकते हो, अभी अभी जो मैंने उबाला है ना, तो अभी तक ये गैस की फ्लेम एकदम से सिम किया हुआ है। अब चलिए, इसमें डालूँगी मेथी दाना। तो 1 चम्मच से कुछ कम ही होगा। डाल दिया है मेथी दाना। दोस्तों, यहाँ पे मेथी दाना ही डालना, मेथी पाउडर नहीं, पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करनी है, मेथी दाना का ही इस्तेमाल करनी है। और ये मेथी दाना हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। और ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जो मेथी दाना होती है ना, वो बालों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होती है। उसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच करीब अजवाइन। जो अजवाइन हम खाने के बाद खाते हैं, पाचन यानी कि हजम करने के लिए, तो उसी अजवाइन को मैंने 1 चम्मच डाला है। आप चलिए, इसमें और क्या क्या डालूँगी, ये 1 टुकड़ा डाल दूँगी दालचीनी,
तो दालचीनी भी हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। तो चलिए अब उसको भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी 8-10 करीब लौंग। अब इसको अच्छी तरह से पकाना है, लेकिन दोस्तों चूल्हे की जो आंच होती है वो एकदम से बढ़ाना नहीं चाहिए। पहले से जब तक पकाऊंगी इस धीमी आंच में ही पकाना है। अगर आंच को बढ़ा दोगे ना तो ये जल जाएगा और इसकी जो गुण है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आंच को इस तरह से ही रखना चाहिए, एकदम से लो फ्लेम में। तो अब ये लाल हो चुका है और इस तरह की ही होना चाहिए, जले नहीं, इस तरह से लाल होना चाहिए। अब चलिए इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसको कर लूँगी यानी कि छान लूँगी। अब ये काम ना बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म है दोस्तों। तो चलिए अब मैंने जो चाय की छन्नी होती है ना उसी से छान लिया है। आप अगर चाहो तो पतले कपड़े से भी छान सकते हो। अब इसको कैसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है मैं पूरा बताऊँगी, आप स्किप ना करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे ना तो बहुत कुछ मिस हो जाने वाली है। अब इस ऑयल को अभी नहीं लगानी है, पहले करना है क्या कि जहाँ पे आपका दर्द है यहाँ पे हो या फिर घुटनों में हो या फिर कमर में हो या फिर गर्दन में हो, कहीं पे भी आपका चोट है, सबसे पहले उसको सेंक लेना चाहिए। तो इस तरह से कपड़े की मदद से भी आप सेंक सकते हो। अगर आपके पास हॉट बैग है तो उससे भी सेंक कर सकते हो। सेंक करने के बाद जब अच्छे से उसी जगह जब गर्म हो जाती है ना तो अंदर से वो गर्म हो जाती है, नस-नस गर्म हो जाती है। अब गर्म जगह पर यानी कि जहाँ पे दर्द है वहाँ पे इस तरह से गरम-गरम ऑयल को मालिश करते हो तो ये ज़्यादा काम करती है, यानी कि ज़्यादा असर करेगा। तो ये आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो, यानी कि करना पड़ेगा अगर दर्द को अच्छे से ठीक करना है तो। क्योंकि हम सालों साल पेन किलर नहीं खा सकते हैं, इस तरह से हम नेचुरल तरीके से दर्द को गायब कर सकते हैं दोस्तों। और ये करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम किचन से ही सब कुछ पा लेते हैं और 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा ऑयल बनाया है, आप अगर चाहो तो एक साथ बहुत सारा करके रख सकते हो और जब जब इस्तेमाल करोगे तब तब गरम करके इस तरह से हल्के हाथों से 2-3 मिनट मालिश कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कोई भी कपड़े से इसको ढक कर रखोगे तो ये ज़्यादा देर तक गर्म होके रहेगा और ज़्यादा असर करेगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अगर हमें कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि हमें समझ में आएगा कि आप सब क्या चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।